हेलो, स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑथोराइजेशन फिल्टर क्या होता है और जब हमारे पास ऑथोराइजेशन मिडलवेयर ऑलरेडी है तो ऑथोराइजेशन फिल्टर की जरूरत क्या है और अपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट में हम लॉगिन फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑथोराइजेशन फिल्टर है क्या। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये एक कंट्रोलर या फिर एक्शन पे एट्रीब्यूट है। ऑथोराइज एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। ये क्या करता है, अगर मतलब मान लीजिए आपने वो एट्रीब्यूट यूज कर लिया है तो ये क्या करेगा, किसी भी अनऑथोराइज एक्सेस को प्रिवेंट करेगा, मतलब उसको एक्सेस करने नहीं देगा। इसको बाईपास करने के लिए अलाउ एनोनिमस एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। तो उसके लिए हम अपना वही पुराना एप्लीकेशन यूज करते हैं जिसको हमने बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने होम कंट्रोल पर जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने बीच में काफ़ी कुछ ऐड कर दिया था बिना मतलब की चीज़ें। इसको मैं करता हूँ सेव और यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऑथोराइज। ये ऑथोराइज जैसे हमने ऐड किया, इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखो, जो भी रिक्वेस्ट इस एक्शन मेथड को यूज करना चाहेगा उसको जो है कि ऑथोराइज होना पड़ेगा। मतलब पहले से कोई हमारा जो भी मतलब हमने सेट ऑफ रूल लिखा हुआ है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट उस रूल को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम जो है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट अगर आता है तो उसको यहाँ पे हम प्रिवेंट कर देंगे। यहाँ पे इस एक्शन मेथड को वही एक्सेस करता है जो ऑथोराइज रहेगा, जो मतलब रिक्वेस्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको हम डायरेक्टली रन कराते हैं। तो यहाँ पे ये कह ये रहा है कि भाई देखो, तुमने जो है कि ऑथोराइज एट्रीब्यूट तो यूज कर लिया, लेकिन ये जो है कि मिडलवेयर तुमने यूज नहीं किया। बेसिकली मिडलवेयर और एट्रीब्यूट में डिफरेंस ये होता है कि मिडलवेयर क्या करता है ना, एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उस एट्रीब्यूट को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो बेसिकली ये हमारा ऑथोराइजेशन मिडलवेयर जो है कि यूज होगा ऑथोराइज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं Ctrl+C और अपने स्टार्टअप क्लास में जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये चीज देखना आपको, ये राउटिंग और एंड पॉइंट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यानी राउटिंग के बाद ये ऑथोराइजेशन एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करते हैं सेव और फिर से रन करते हैं। अब भी नहीं चला, कह रहा है कि देखो भाई, तुमने जो है कि भले ही मिडलवेयर यूज कर लिया लेकिन हमको बताया नहीं कि तुम ऑथोराइज कर कैसे रहे हो। तो कर कैसे रहे हो का मतलब भाई जाहिर सी बात है, यहाँ दो तरीके से होता है। एक तो भाई कुकीज बेस्ड होता है, सेशन बेस्ड होता है, JWT वगैरह होता है। तो हम क्या करते हैं, कुकीज बेस्ड इसको ऑथोराइज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको बेसिकली ये सर्विस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये कह रहा है ना यहाँ पे, द डिफॉल्ट स्कीम कैन बी सेट यूजिंग इधर ये मेथड और ये मेथड। तो बेसिकली ये कह ये रहा है कि आप इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से Ctrl+C और लेकर जाइए स्टार्टअप क्लास में। ऊपर जो है यहाँ पे कहीं पे भी आप बेसिकली कंट्रोलर को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको Ctrl+V करते हैं और इसको यहाँ पे हटा करके यहाँ पे होता है ऑथोराइजेशन। बेसिकली मैंने ये ऑलरेडी कोड लिख रखा है, उसको मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, Alt एंटर करके नेम स्पेस ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अब वापस से फिर रन कराता हूँ इसको। अब ये कह रहा है देखो भाई, ये ऑथराइज नहीं हुआ। मतलब बेसिकली हुआ क्या, ये गया इंडेक्स पेज पे क्योंकि हमने वहां पे जो है कि ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज किया है। तो वहां पे कहा कि भैया ये लॉगिन नहीं है। तो अब क्योंकि ये हमने ये मेथड यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट आता है जो किसी ऑथराइज्ड एक्शन मेथड को एक्सेस करना चाहता है और वो अनऑथराइज्ड है, तो उसको क्या करो, तुम इस लोकेशन पे भेज दो। तो ये वही काम किया है। यहाँ पे इसने क्या किया, होम और लॉगिन पे भेज दिया। लेकिन हमारे पास तो लॉगिन पेज है नहीं, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से लॉगिन पेज क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जल्दी से जो है कि पब्लिक एक्शन रिजल्ट एक मेथड क्रिएट करता हूँ, इसको बोलता हूँ लॉगिन। और इसमें जो है कि एक पैरामीटर यूज करता हूँ। पैरामीटर का नाम होगा यही वाला जो है कि पैरामीटर का नाम होगा Ctrl+C और यहाँ पे मैं करता हूँ Ctrl+V। ठीक है, और इसमें क्या करता हूँ मैं, रिटर्न व्यू। और मैंने ऑलरेडी जो है कि व्यू बना रखा है क्योंकि जो है कि डिज़ाइनिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था, इसलिए हमने जो है कि ऑलरेडी ये व्यू बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि हम अब क्या करते हैं, राउट ऐड कर लेते हैं। राउट, और राउट को बोलते हैं भाई देखो, ये हमारा जो है कि लॉगिन होगा। ठीक है, और ये जो है कि HTTP गेट होगा। HTTP गेट में कर्ली ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, बस सेव करते हैं, वापस से इसको रन कराते हैं। कूल, ये हमारा लॉगिन पेज हो गया। तो बेसिकली यही हमने जो है कि लॉगिन पेज डिज़ाइन किया है। यहाँ पे हम यूज़र 123 देते हैं और पासवर्ड जो है पासवर्ड 123 देते हैं और इसको हम लॉगिन करते हैं। अब ये कह रहा है कि भाई देखो, वापस से हम लॉगिन पे गए और हमें ये पेज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमारे लॉगिन पेज पे जो है कि हमारा फॉर्म जो है ये
लॉगिन पे ही भेज रहा है, ठीक है, यानी ये जो है कहीं और नहीं भेज रहा है। और जो भी हमारा रिटर्न यूआरएल है उसको लेकर के, और जो पैरामीटर है हमारा वो लेकर के। मेथड जो है हमारा इसका पोस्ट है, तो अब हमने जो है कि पोस्ट तो क्रिएट किया नहीं, ये हमारा गेट है, इसलिए जो है कि एक्सेस नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली एक और मेथड बनाते हैं वी, और इसका नाम जो है कि हम इसको वेरीफाई लॉगिन इसका रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है कि स्ट्रिंग ये भी हम रखते हैं यहाँ पे अभी के लिए, और स्ट्रिंग ये हम स्मॉल में स्ट्रिंग देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग यूज़र नेम कॉमा स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है, कॉमा, और इसको भी जो है कि हम स्मॉल एस ही देते हैं। अब ये इसको हम क्या करते हैं, पोस्ट ले लेते हैं, ठीक है, कूल। वापस इसको रन कराते हैं, यूज़र 123 पासवर्ड 123, ये कह रहा है देखिए, इनवैलिड एक्सेप्शन, द व्यू वेरीफाई लॉगिन वाज नॉट फाउंड, द फॉलोइंग लोकेशन वेयर सर्च 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 सर्च। ये हुआ यूँ क्योंकि हमने यहाँ पे कहा कि भैया व्यू रिटर्न करो, लेकिन हम जो है कि यहाँ पे वेरीफाई लॉगिन नाम का जो है कि एक्शन बनाया है, ठीक है। बेसिकली हमको यहाँ पे व्यू तो रिटर्न करना है ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, रिडायरेक्ट करना है, ठीक है। रिडायरेक्ट कहाँ करना है, रिटर्न यूआरएल पे, रिटर्न यूआरएल पे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंडीशन हम लिख लेते हैं, वो ये कि मान लीजिए अगर रिटर्न यूआरएल जो है नल है, बेसिकली अगर आपका रूट में कुछ आपने दिया नहीं डायरेक्टली वो नल ही होगा। रिटर्न यूआरएल इक्वल नल है, तो हम इसको क्या करते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट टू एक्शन, रिडायरेक्ट टू एक्शन ये हम लेते हैं, और इसमें जो है कि हम इंडेक्स पे भेज देते हैं, ठीक है। बेसिकली होम पेज पे हम भेज देंगे इसको, बस। उसके बाद हम इसको सेव करते हैं और वापस से फिर रन कराते हैं, कूल। अब यहाँ पे यूज़र 123 देते हैं और पासवर्ड 123, ये देखिए ये गया जा करके फिर वापस आ गया। वापस इसलिए आ गया क्योंकि कह रहा है कि देखो भाई हम तो यहाँ पे भेज दिए, मतलब जो भी ये नल था तो इसलिए यहीं पे जाएगा, तो ये हमने वापस यहाँ पे भेज दिया, लेकिन ऑथोराइज तो तुमने किया ही नहीं। मैंने अभी भी मतलब वही बात है, ऑथोराइज तो किया है नहीं, यहाँ पे ऑथोराइज एट्रीब्यूट यूज़ किया है, लेकिन तुमने ऑथोराइज तो किया नहीं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑथोराइज करते हैं। ऑथोराइज कैसे करेंगे, इफ़ हम अपना यूज़र रिपोजिटरी यूज़ करते हैं, मैं रिपोजिटरी को पहले इंजेक्ट कर लेता हूँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू, प्राइवेट आई यूज़र रिपोजिटरी, ठीक है। और इसको जो है कि कंट्रोल C और यहाँ पे कॉमा कंट्रोल V, और ये हमारा सेमीकोलन है, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, और ये अंडरस्कोर भी यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है कि अंडरस्कोर यूज़र रिपोजिटरी इक्वल यूज़र रिपोजिटरी, बस। और अब हम इस अपने यूज़र रिपोजिटरी को रजिस्टर कर लेते हैं अपने स्टार्टअप में। तो यहाँ पे जाते हैं और ऐड सिंगलटन ही अभी यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्विसेज डॉट ऐड सिंगलटन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई रिपोजिटरी यूज़र रिपोजिटरी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, टाइप कुछ और कर रहा हूँ, बोल कुछ और दे रहा हूँ, तो वो भी जो है कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये रजिस्टर हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंडरस्कोर यूज़र रिपोजिटरी डॉट इज़ वैलिड यूज़र, ये मेथड मैंने क्रिएट किया है जहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड पास करना है। इसमें अगर इस मेथड में आप जाओगे कंट्रोल F12 और यहाँ पे देखोगे, तो मैं यहाँ पे बस चेक कर रहा हूँ अगर काउंट, यानी यहाँ पे जो है कि ये गेट यूज़र्स है, गेट यूज़र मेथड में मैंने ये सारे जो है कि हार्ड कोडेड यूज़र क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे मैंने ये लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करके यहाँ पे सारे यूज़र जो है कि जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड है उससे एक्सेस कर रहा हूँ। अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, यही इसमें है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पे वैलिड मतलब वही है कि अगर यूज़र अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा और एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर ट्रू रिटर्न कर दिया तो भाई देखो लॉगिन हमारा सक्सेस हो गया। और इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर रख लेते हैं टैब, ठीक है। और ये हमारा जो है कि यहाँ पे अदरवाइज हम क्या करते हैं, रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, बस इसमें कोई मैसेज वगैरह नहीं पास करते हैं, कुछ नहीं पास करते हैं, बस ये करते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो है कि लॉगिन का लॉजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉगिन का लॉजिक के लिए मैंने ऑलरेडी जो है कि कोड लिखा हुआ है, बेसिकली वो हमारा पुराना वीडियो जो है वहाँ से जो है कि मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। अगर आपको इन डेप्थ समझना है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा आपको कि जाइए उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन को समझा है। यहाँ पे हमारा
पर्पस हमारा यहाँ पे यह है कि हम ऑथोराइज एट्रीब्यूट को जो है कि कैसे यूज करते हैं वो देख रहे हैं और अपना लॉगिन पेज इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी, और ये जो है कि नेम स्पेस मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ, Alt एंटर, और यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी डॉट क्लेम जो है कि नेम स्पेस होगा, और कुकीज ऑथेंटिकेशन के लिए Alt एंटर, और इसका नेम स्पेस रिजॉल्व कर लेता हूँ, Alt एंटर, ये जो है कि मैं रिजॉल्व कर लेता हूँ। अब हमारे नेम स्पेस रिजॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम कर ये रहे हैं कि देखिए, एक आसान भाषा में आपको बताऊंगा, अपने पहचान देने के लिए आप क्या करते हो। बेसिकली हम यूज करते हैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अपना वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड, जो भी चीजें, ठीक है। तो प्रिंसिपल होता है यूजर, उस यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कौन सा आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो जैसे हम अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे क्लेम आइडेंटिटी होती है। उस आइडेंटिटी में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली क्लेम्स होते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज होता है। यहाँ पे आप रोल्स ऐड कर सकते हो, नेम ऐड कर सकते हो, बाकी और अदर इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं, रखते हैं, नाम होता है, पापा का नाम होता है, मम्मी का नाम होता है, वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम जो है कि पहले हमने ये क्लेम क्रिएट कर लिया है। ये मैं रोल यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसमें रोल नहीं यूज करने वाला हूँ। उसके बाद हमने क्या किया है, इस क्लेम्स को यूज करके हमने क्लेम आइडेंटिटी बनाया, मतलब नाम, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको मिला करके हमने आधार कार्ड बनाया। ठीक है, आधार कार्ड किसके लिए है, इस यूजर के लिए, वो हमने बता दिया कि देखो भैया ये आधार कार्ड इस यूजर को आइडेंटिफाई करेगा। अब इस यूजर को हम क्या करते हैं, HTTP कॉन्टेक्स्ट में साइन इन असिंक मेथड में पास कर देते हैं। बेसिकली ये क्या करेगा, वहाँ पे ले जाकर के यूजर को रजिस्टर कर देगा। जैसे ही ये मतलब रजिस्टर हो जाएगा, यूजर हमारा जो है कि लॉगिन हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, रन कराते हैं। यहाँ पे आ गया। अब यूजर 123, पासवर्ड 123, लॉगिन नहीं हुआ, फिर से करते हैं, यूजर 123, पासवर्ड 123, फिर लॉगिन करना, ये हो नहीं रहा। ये बेसिकली हो क्या रहा है, अभी भी लॉगिन हो नहीं रहा है। क्या ये रहा है, अभी इसको अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम नेटवर्क में जाते हैं और यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है कि देखो भाई, पहले हम लॉगिन पे गए, यानी लॉगिन पे जो पहली बार जो आया था, यानी इंडेक्स से हमारा लॉगिन पे आया, राइट, हमने अपना क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया, फिर ये गया इंडेक्स पे, और वहां से भी ये वापस फिर से आ गया। कह रहा है कि देखो भाई, ऐसा है, हम गए तो थे, सब कुछ मतलब हो गया, लॉगिन वगैरह हो गया, ऑथेंटिकेशन वगैरह हो गया, यहाँ पे ये साइन इन असिंक ये भी हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कि ये ऑथोराइज एट्रीब्यूट जो है काम नहीं कर रहा है। वो काम इसलिए नहीं कर रहा है, वो ये दूसरे पॉइंट का आंसर, वाई यूज ऑथोराइजेशन फिल्टर व्हेन वी हैव ऑथोराइजेशन मिडलवेयर। मतलब ये है, ऑथोराइजेशन फिल्टर यूज करने के लिए हमको ऑथोराइजेशन मिडलवेयर की भी जरूरत पड़ती है। बेसिकली वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ताकि हम ऑथोराइज कर सकें। तो यहाँ पे जो है कि हम अपने स्टार्टअप में जाते हैं और बेसिकली वो हम मिडलवेयर यूज करते हैं। बस यहाँ पे जो है कि ऑथोराइजेशन मिडलवेयर तो हमने यूज किया था, लेकिन यहाँ पे ऑथोराइजेशन से पहले हम क्या करेंगे, app.use ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव, और अब जो है कि वापस इसको रन कराते हैं। कूल, अब आप देखोगे तो आपका लॉगिन सक्सेस हो गया। तो बेसिकली यही है फंडा, यही तरीका है। इसमें जो है कि बहुत कुछ है नहीं, ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि ये ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मिडलवेयर हमको यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि भाई देखो, हम ये सर्विस जो है कि हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन सर्विस हमको यूज़ करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ ये है कि जब आप ऑथेंटिकेट कर रहे हो तो उस वक्त आपको क्लेम्स आइडेंटिटी, क्लेम्स प्रिंसिपल, ये 3 चीज़ क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जो है कि आपका ये ऑथोराइज एट्रीब्यूट बेसिकली काम करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करके डेटाबेस से एक्चुअल डेटा फेच करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।